अज्ञान के कांटे को ज्ञान के कांटा से निकाला जाता है, लेकिन एक दिन दोनों फेंक दिए जाते हैं। अगर दोनों को रख लिया ना पॉकेट में, चुभेगा आपको। बबूल का कांटा अगर चुभ जाए तो बबूल के कांटे को ही तोड़कर बबूल के कांटे को जो चुभा हुआ है निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर दोनों फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों आपके काम के नहीं। ज्ञान की कितनी सीमा है, कितना ज्ञान लीजिएगा। जो जरूरत है जीवन को जीने के लिए जरूरी है वो ज्ञान तो लेंगे ही, लेकिन उसके बाद कितना कुछ भरेंगे। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है। अच्छा, जैसे शिव की चर्चा की बात हम लोग अभी कर रहे थे, कोई शिव की बात करता है, कोई सुनता है। इसके बारे में साहब ने कहा कि शिव की चर्चा करने वाला जो भी हो, वो शिव की चर्चा इसके लिए करता है कि स्वयं उसका मन समझ सके कि मैं शिव का शिष्य हूं, और दूसरे को समझाइए और खुद समझ जाइए। दूसरे को समझाने में हम खुद समझते हैं, दूसरे को महादेव तक पहुंचाने की सोच है, उसको पहुंचाने में खुद पहुंचते हैं। तो महादेव की बात इसलिए करनी है ताकि कोई महादेव के तरफ चल सके। बहुत बार होता क्या है कि हम लोग शिव को गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन हमारा मन सचमुच में नहीं समझ पाता। जैसे एक स्कूल में कक्षा चल रही थी, मास्टर साहब गणित का प्रश्न बोर्ड पे लिख रहे थे। कभी कभी हमारे आपके साथ ऐसा होता है कि जो चीज हमको आती रहती है अचानक आप भूल जाते हैं। जिस प्रश्न को मास्टर साहब ने लिखा था बोर्ड पे, उस प्रश्न को लिखने के बाद उसका हल वो भूल गए, दिमाग से ही उतर गया। अब विद्यार्थी लोग सामने बैठे हैं, मास्टर साहब बोर्ड पे हैं, और मास्टर साहब को याद ही नहीं आ रहा है कि इसका हल क्या है। तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा बच्चों को कि तुम में से किसको इस प्रश्न का हल आता है। उसमें से एक बच्चा आगे बढ़ा, उसने कहा मास्टर साहब मुझको आता है। मास्टर साहब ने कहा कि अरे आओ आओ, बोर्ड के मास्टर साहब ही भूल गए थे। उन्होंने कहा आओ आओ तुम बनाओ। तो जब वो हल करने लगा गणित को, तो मास्टर साहब ने ध्यान से देखा, कुछ चीजें उनको याद आई, फिर भी पूरी बात नहीं याद आ रही थी, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। तो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा तुम लोग समझ गए? बाकी कुछ विद्यार्थियों ने हाथ उठाया, कहा कि हाँ समझ गए। तो मास्टर साहब ने कहा कि अरे तुम लोग हाथ नहीं उठाए, तुम लोग नहीं समझे? तो बाकी लोगों ने कहा कि नहीं समझे। मास्टर साहब ने कहा फिर से बताओ। फिर बताया, फिर कुछ विद्यार्थी बोले कि नहीं समझे। 3-4 बार ऐसा हो चुका। अंत में सब समझ गए। एक विद्यार्थी ने कहा कि अभी भी मैं नहीं समझा। मास्टर साहब ने कहा कि अरे अब तो मैं भी समझ गया, अब तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। यानी शिव की बात दूसरे को समझाते समझाते हम खुद ही समझ गए कि महादेव आप मेरे हैं, आपसे ज्यादा मेरा अपना कोई भी नहीं। और तीसरा सूत्र जिसमें हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने की अनेक विधियां हैं, प्रचलित विधियां रही हैं संसार में। अजपा जप भी रहा है, पहले भी रहा है, माला पे जप करने की विधा भी रही है, बहुत तरह की विधाएं हैं। लेकिन इन सारी विधाओं में एक चीज सबसे जरूरी है, भाव, प्रणाम करने का भाव। अगर वो भाव ना हो तो बाकी सारे काम कर्मकांड ही साबित होते हैं, बाकी औपचारिकता ही रह जाते हैं। उसमें भाव शामिल ना हो तो उसके परिणाम भी नहीं आते। शिव भाव के साथ प्रणाम स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भाव सत्ता है। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता में माध्यम की क्या भूमिका और महत्व है, कृपया बताया जाए। शिव शिष्यता में माध्यम की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, और इसकी क्या भूमिका है। माध्यम उसको कहते हैं जिसके द्वारा कोई चीज आप तक पहुंची है। किसी ने चिट्ठी लिखा है, उस पे पता लिखा है कि अमुक आदमी के पास जाना है, डाकिया उसको पहुंचाता है। यहाँ डाकिया क्या हो गया?
माध्यम हो गया, यानी संदेश किसी और का पहुंचाया है किसी और को, लेकिन बीच में किसने काम किया है, तो वो हो गया माध्यम। बिजली पैदा होती है नदी में, लेकिन आपके घर के बल्ब में जलती है। बिजली पैदा वहां हुई थी, आपके घर के बल्ब तक कैसे पहुंची कि रोशन हो गया आपका घर, रोशनी आ गई उसमें। बीच में तार, ट्रांसफार्मर, उसमें भी छोटे छोटे यूनिट, उसमें भी पतली पतले तार, और वो सब से गुजर के वो करंट, वो ऊर्जा आपके बल्ब तक पहुंची है। तो ये जो पहुंची है, ये क्या हुआ, जिसके द्वारा पहुंची है वो क्या है, तो वो है माध्यम। शिव की शिष्यता इस काल खंड में हमारे आपके पास पहुंची है, किसके द्वारा पहुंची है। भूमिका की बात चुकी हुई है, इसीलिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, किसके द्वारा पहुंची है। जिस दिन साहब श्री के मन ने ये विचार ग्रहण किया था कि शिव भगवान है, गुरु भगवान होते हैं, तो वो शिव जो भगवान है, गुरु क्यों नहीं होगा, ये उनके मन में उतरा। और उनके मन में उतर के ही सिर्फ नहीं रहा, ये आगे बढ़ा, उनके सांसों पे भी चढ़ा प्राण मंत्र। उनके मन ने आकाशवाणी भी सुनी, यानी वो आवाज जो सिर्फ उनके लिए सुनाई गई थी। और उनके मन ने शिव की दया का साक्षात अनुभव किया मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर में, जिस दिन उन्होंने शिव को प्रसाद चढ़ाया। चारों तरफ लोग खड़े थे, ये घटना आपने शायद सुनी होगी। चारों तरफ लोग खड़े थे, और उससे पहले ये हुआ था कि वहां पे वो जिस कार्यालय में अपने जाते थे, मजिस्ट्रेट थे वो उस समय, और कार्यालय में जाने पे पदाधिकारी लोग आपस में बात करते थे। अक्सर वो इस बात का मजाक उड़ाते थे कि हरिंदानंद जी के यहाँ लगता है भूत या प्रेत रहता है जो प्रसाद खा लेता है। उस दिन भी उन्होंने यही बात कही कि सुनते हैं कि आपके यहाँ जैसे ही साहब हरिंदानंद जी पहुंचे, पदाधिकारियों ने उनसे कहा कि सुनते हैं कि आपके यहाँ प्रेत तो नहीं कहीं खाते हैं प्रसाद, लोग तो कहते हैं कि महादेव खाते हैं। साहब ने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही है, आपने सुना है किसी से। लोगों ने कहा क्या पता कहीं प्रेत खा जाते होंगे। तो साहब ने कहा कि मैंने कब कहा, आप खुद कह रहे हैं। एक पदाधिकारी जो थे उन्होंने कहा कि अगर महादेव आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो सिंहेश्वर मंदिर है मधेपुरा में, उसमें आप प्रसाद चढ़ाइए, और अगर वहां ग्रहण कर लेंगे महादेव तो हम समझेंगे कि हाँ महादेव आपका चढ़ाया प्रसाद खाते हैं। साहब ने कहा अपने पदाधिकारी सहकर्मी से कि क्या वहां प्रेत नहीं खाएंगे प्रसाद। उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि नहीं, वहां नहीं खाएंगे, क्योंकि वो मंदिर जो है वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित है, और वो इतना ज्यादा जागृत है कि वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं जा सकती।